हेलो गाइस, हमने अपने वर्ल्ड का नाम रखा था माई किंगडम, क्योंकि ये हमारा किंगडम होगा। तो इसी के साथ हमने ये वर्ल्ड का शुरुआत की थी। इसका नाम रखा माई किंगडम। और हमें स्पॉन मिला, जैसे कि आपको पता है, समुंदर ही समुंदर, नज़दीक में कुछ नहीं था, दूर दूर कुछ नहीं दिख रहा था। इधर भी समुंदर था, उधर भी समुंदर था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सभी करते होते हैं, हमने भी वही काम किया। और दूर हमें मिला था एक विलेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता नहीं क्या खुल गया था, हमको नहीं पता, नरेटर वाला। और फिर हमने जो बेसिक काम सब करते होते हैं वही काम हमने किए। वुड की खुदाई, पता नहीं पंच से कैसे ये हो जाता है, लेकिन हो जाता है। ये सभी को मानना पड़ेगा, होती है ये चीज़। फिर हमने वुड, जो सबको पता है करते हैं, किया, वुड खोदा। और फिर बनाया हमने क्राफ्टिंग टेबल, सारी चीज़ें बनाई जो बेसिक होती हैं। फिर हम चले गए कॉबलस्टोन ढूंढने। नज़दीक में मिल गया था, हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कॉबलस्टोन तो मिल ही जाता है सभी। इसी के साथ हमें फर्स्ट अचीवमेंट मिली, जो थी स्टोन एज। हमने सारा स्टोन खोदा जितना भी रिक्वायर्ड था और अपने टूल्स बनाए। और अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी वॉइस आती हो तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, मजबूरी थी, बनानी पड़ी वीडियो। शुरुआत है, अभी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सब कुछ। हमने टूल्स बनाए और एक और अचीवमेंट मिली, गेटिंग एन अपग्रेड। और हम इसके साथ ही चले गए हम विलेज की खोज में। जो विलेज हमको मिला था हम उसे लूटने गए, पता नहीं कैसा विलेज था। और सैपलिंग हमारी अच्छी, हमें एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए। और शीप कत्लेआम, पहला ही कत्लेआम होते हुए 3, पता नहीं किसने कैसे ड्रॉप कर दिया, लूटिंग भी नहीं लगा हुआ था वहाँ पर, उसने 3 मटन ड्रॉप कर दिया। और ये पता नहीं कैसा विलेज था, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। क्लैरिक के ही हाउस थे 2-3, कुछ नहीं था, कोई चेस्ट नहीं थी। हमने सारा विलेज लूटा, पता नहीं कैसा विलेज था। और सामने दिखा हमें एक पोर्टल, नेदर पोर्टल, जो कि टूटा हुआ था, जिसे हम रूंड नेदर पोर्टल भी कहते हैं। और हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी हेबेल चुराई, सारी काम करते हैं, हमने भी किया। इनकी हेबेल चुराने के बाद ये पता नहीं लेक्टर वाला विलेजर, लाइब्रेरियन, इसकी हमने चेक की डील, कुछ नहीं दे रहा था ये। और इसके घर में भी कुछ नहीं था, पता नहीं कैसा नल्ला सा घर था, बेकार घर। जैसे कि आपको पता है इनके पास कुछ नहीं होता, विलेजर सब नल्ले होते हैं। और फिर हम चले गए नेदर पोर्टल के पास। नेदर पोर्टल में हमें इतना कुछ खास मिला नहीं, बस 1 या 2, एक फ्लिंट मिल गया। हमने फ्लिंट उठा लिए थोड़े से, फ्लिंट एंड स्टील भी मिला। और ये गोल्डन लेगिंग डाल ली हमने। और फिर हम चले गए खोज में कि कुछ मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने थोड़ा सा वुड लिया, इनके घर चुरा लिया, पता है इनके कौन सा काम है, इनके कौन सा यूज़ करना है। वुड उठाया इनका। फिर हमें दिखा एक आयरन गोलम, हमने बनाई है थोड़े से इनके वुडन प्लैंक्स। और अपना फूड बना लिया, जो कि हमको वो मिले थे। हे बेल्स के साथ हमने यूज़ किया और फूड बनाया। और धीरे धीरे हम चल पड़े एक एडवेंचर की ओर। एडवेंचर की ओर जाते जाते हमें मिला, हम फूड खाते गए और हमें मिला यहाँ पर एक केव के अंदर। जैसे ही हमने गए तो वहाँ पर था एक आयरन गोलम। पहले मैंने सोचा कि चलो क्यों ना पिकैक्स बनाई जाए, और अगर एक्स्ट्रा आयरन मिल गया तो एक शील्ड भी बना लेंगे। और यहाँ पर हुआ मेरे और इसके बीच एक घमासान युद्ध। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इसको हरा दिया टावरिंग करके। टावरिंग सब कर लेते हैं, हमने भी की इसका कत्लेआम। और हमने इसकी बनाई एक पिकैक्स। पहले हमको लकड़ियाँ, स्टिक्स बनानी पड़ी। और यहाँ पर हुआ बहुत ही अद्भुत काम, क्रीपर हमारे पास फट गया। वो तो हमने लैगिंग डाली हुई थी इसलिए हम बच गए, वरना हमारा काम ख़त्म था यहाँ पर, पता नहीं कैसे हुआ। और यहाँ पर हमें मिली अचीवमेंट आयरन पिक वाली। और यहाँ पर मैंने पता नहीं क्यों शील्ड अभी नहीं बनाई। और यहाँ पर हुए शीप्स के कत्लेआम। कम से कम हमने 5-6 शीप मार ली होंगी, पता नहीं क्यों मारी, क्योंकि हमारे पास फूड तो था, पर हमारा मन किया हमने मार दी। और यहाँ से हम चले गए नीचे केव्स में खुदाई करने के लिए। सबसे पहले हमने कोयला खोदा और बनाई टॉर्चेस से थोड़ा सा रोशनी करी यहाँ पर। फिर हमने कोल खोदा,
उसके बाद ये थोड़ा सा आयरन मिला, पता नहीं कहाँ पर मिला। और यहाँ पर एक और चीज़ हुई, ये क्रीपर इतने सारे आयरन की रक्षा कर रहा था। मेरे पास कुछ था नहीं, इसलिए हमने क्रीपर को एक्सप्लोड होने दिया, क्योंकि हमारा कुछ आता नहीं है। उसके पास कुछ था नहीं नेट तेड़, तो इसलिए वो एक्सप्लोड कर गया। यहाँ पर हमने किया थोड़ा सा समझदारी वाला काम, कॉबलस्टोन खोदे, फर्नेस बनाई और फिर थोड़ा सा आयरन खोद कर वहाँ पर करने लग गई। उसे थोड़ा सा पकाया और काम की चीज़ें बनाई। ये देखिए, जैसे कि ये आयरन ही आयरन था। और ये गेम में पता नहीं क्या था यार, इतना आयरन था ना इसमें, दुनिया भर का आयरन इसमें दे रखा था। आयरन ही आयरन, पता नहीं कहाँ से आ रहा था इतना आयरन। एक दो आयरन होते थे, उसमें से 5-6 निकल आते थे। और फिर मैंने ये कुकिंग की, आयरन को पकाया, मतलब आयरन इंगट बनाए और उसकी थोड़ी सी चीज़ें बनाई जो हमारे काम आ सकती थी। और ये सॉरी, हम बताना भूल गए कि हमने आर्मर भी बना लिया था गोल्ड का इसके साथ। और ये हमने फालतू की चीज़ें इन्वेंट्री से खाली कर दी, और ये फिर से गलती से उठाई गई थी इसलिए खाली कर दी। और सारा कुकिंग करी, सारा काम ख़त्म किया और फिर चले गए हम आगे केव में और डीपली डायमंड्स की खोज में। वैसे ही इतनी जल्दी कोई डायमंड्स खोज करता नहीं है, लेकिन हमने ट्राई किया डायमंड्स खोजने का, इसलिए हम चले गए। और ये मैंने बाकी हेबल्स थोड़ी सी और ख़रीदी, उनसे लूटी थी, इनका हमने बना लिया सामान। और ये मिली थी हमें यहाँ पर माइनशाफ्ट, पता नहीं कैसी माइनशाफ्ट थी पर लेकिन थी। और यहाँ पर मैंने नज़दीक देखा, कुछ काम का लगा नहीं मुझे, आयरन ही आयरन था। आयरन पहले ही बहुत मिल चुका था, ये नज़दीक वाला आयरन हमने खोद लिया। और फिर हम आगे चले गए वहाँ पर नीचे और खुदाई करने के लिए, कुछ अच्छा मिल जाएगा। पहले ही दिन में इतना कोई करता नहीं है, हमने फिर भी किया। और ये हम छाल मार लिए, वाटर बकेट उठाई और आगे चल पड़े। यहाँ पर और कुछ था नहीं, तो हमने सोचा चलो ऊपर ब्रिज कर लेते हैं। और ये हमें ड्रिपस्टोन मिला था, इसे शायद ड्रिपस्टोन ही कहते हैं, और इसके नीचे वाले ब्लॉक्स को पता नहीं क्या कहते हैं। और ये हमने सारा खोद लिया, पता नहीं आगे काम आएगा कि नहीं। और ये बताना ज़रा कमेंट करके कि क्या माइनशाफ्ट में वुडन लॉग मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से तो यार ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ प्लैंक्स ही मिलते होते हैं। और ये इतने बड़े बड़े वुडन लॉग पता नहीं कहाँ से आए, पता नहीं ये कोई ग्लिच है, पता नहीं क्या है। और हम ऊपर चले गए, नज़दीक में ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ें आ रही थी, और मैंने ये कवर कर दिया कि कहीं नीचे ना गिर जाए हम। और आगे थोड़े से और प्लैंक करो दे, क्योंकि हमारे पास कमी हो रही थी वुड की, वुड हमारे पास कम था, इसलिए और वुडन लॉक हमने खोद लिए। और हम आगे चले गए उसकी खोज में। और यहाँ पर हमने नीचे देखा, पता नहीं क्यों मैंने नीचे छाल मार दी कि कुछ मिल जाएगा। और मैं चला गया कि यहाँ पर शायद डायमंड्स ना हो। बाद में पता चला कि हम तो वाई लेवल 37 पे चल रहे हैं, यहाँ पे डायमंड्स तो कहाँ मिलेंगे। इसलिए निराशा की उम्मीद लेते हुए हम ऊपर वापस चले गए। वापस जाकर ऊपर जो सिंपल वाटर बकेट ट्रिक होती है उसी से हम ऊपर चले गए थे। ब्लॉक्स क्यों वेस्ट करने जब हम वाटर बकेट से जा सकते हैं। हम आगे जाते हुए, और ये यहाँ पर पता है क्या हुआ, ज़ॉम्बीज़ मेरे से फाइट करने आए और क्रीपर ने मुझ के उड़ाने की बजाय ज़ॉम्बीज़ को उड़ा दिया। और यहाँ पर हमें मॉन्स्टर हंटर वाली अचीवमेंट भी मिली। यहाँ पर हम आगे चलते गए, कुछ था नहीं, और एक चेस्ट मिली है, उसमें भी कुछ था नहीं, ग्लोबेरीज थी, और एक काम की चीज़ मिली है, वो भी आयरन पिकैक्स। और ये है पंपकिन सीड्स, बीटरूट सीड्स की ज़रूरत नहीं थी। और ग्लोबेरीज का मुझे अच्छा लगा था, भी कुछ अच्छा होगा ये, हमने खा कर देखा, एक हार्ट बताता था ना, कुछ काम करता था। छोड़कर हम वहाँ से चले गए, और कुछ काम का था नहीं यहाँ पर। और ये पता नहीं वो पैसे कैसे उठा लिया। और ये यहाँ पर क्रीपर मिला था हमें, इसको मैंने दिमाग लगाकर नीचे ज़ॉम्बीज़ के पास भेज दिया और खुद चला गया पीछे को, क्योंकि थोड़ी सी एक्सप्लोरिंग करनी थी हमें। और यहाँ पर घूमते फिरते हम आगे बढ़े कुछ सामान की आस में। और यहाँ पर हमें मिला था एक जियोड और इसके 2 रखवाले, और ये रखवालों को हमने मार दिया। और ये थे शायद एमरथिस्ट ब्लॉक। और यहाँ पर इसके 2 और रखवाले आ गए, पता नहीं वही जिंदा हो गए थे, कुछ नहीं पता लगा। हेल्थ लेकिन काफ़ी कम हो गई थी, इसलिए हमने वो कर ली।
और यहाँ पर हमने सारे ये तोड़ लिए, पता नहीं है क्यों हाथ में नहीं आए, इसलिए मैंने ट्राई करके देखा कि इसका कुछ बनता होएगा, कुछ बनता नहीं था। अगर आपको पता होता है कि इसका क्या बनता है तो कृपया कमेंट में बताएं, ताकि हमको थोड़ी सी नॉलेज मिल सके इसके बारे में। तो और ये कैल्साइट मिला था, शायद इसे कैल्साइट ही कहते हैं, और इसका भी कोई काम मुझे लगा नहीं, ये भी इसका भी कुछ बनता नहीं था। और यहाँ से हम बाहर चले गए थोड़े से ये जियोड में से ब्लॉक इकट्ठा करते हुए, और यहाँ पर हम घूमते घूमते इतना घूम गए कि हमें कुछ पता ही नहीं लगा हम कहाँ चले गए। सारा घूमने के बाद हमें रास्ता, हम खो गए, एक ही जगह से 4-4 बार गुजर गए, पता ही नहीं चला हम कैसे कहाँ चले गए। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर अब कुछ नहीं होगा, कम से कम मैं एक ही जगह से 4 बार निकल चुका था। पता नहीं यार क्या हो रहा था, ये समझ ही नहीं लग रहा था, एक ही जगह पे भटक गया पता नहीं कैसे। और ये पता नहीं, मैं एक ही जगह पे 2-2 3-3 बार घूम गया। यहाँ पे नीचे रास्ता बंद मिला मुझे पहले मैंने, और ये स्केलेटन पता नहीं कहाँ से आया, इसका कत्लेआम हुआ यहाँ पर। अकेला था इसलिए मार डाला, वरना हमरी खत्म हो जाता। और यहाँ पर मेरा दिमाग खराब हो गया, हमने सोचा कि हम ऊपर को डिग करेंगे, हम सीधा ऊपर चले गए अब डिग। और ये मैंने डायरोइड, इसका कोई काम होता नहीं है तो सोचा इसी से ऊपर चले जाते हैं। और ये कैल्साइट भी मिल गया था, ये पता नहीं कहाँ से आया, इसका मुझे काम कोई लगा नहीं। अगर आपको लगता हुआ भी इसका कैल्साइट का डेकोरेशन के अलावा और कोई काम है तो बता देना। और ये हम यहाँ पर ऊपर पहुँच गए थे, स्ट्रेट अप ही जा रहे थे, क्या दिखाना था इसमें, इसलिए इसको एडिट कर दिया। यहाँ से हम ऊपर चले गए, और ये हमारी पहली नाइट थी इस विलेज में। हमने इसको उठाया और खुद सो गए। और फिर मैंने सोचा कि चलो यार, इस विलेज में तो कुछ खास है नहीं। मैंने सोचा था कि यहाँ पर घर बनाएंगे, लेकिन यार यहाँ पर घर बनाने वाला कुछ था ही नहीं। इसमें कुछ होता विलेज में तो घर बनाते। और यहाँ पर एक और चीज़, क्रीपर फट गया। 2 बार मैं क्रीपर से बार बार बचा हूँ। और ये मैं थोड़ा सा सामान रख कर गया था, इसको उठा लिया। क्रीपर का यार बहुत बुरा काम है, पता नहीं यार कैसे कहाँ कहाँ से भी आ जाते हैं क्रीपर। और ये टॉर्चेस उठा ली, चल दड़िए हम अपने राहों पर एकदम से इस विलेज को देखते लास्ट टाइम, क्योंकि हमने इस बार यहाँ पर कभी नहीं आना है। चाहे विलेजर की ज़रूरत हो हम कहीं और से ले आएंगे, लेकिन इस विलेज पर नहीं आना है। और एक बेड उठाया ताकि अगर नाइट स्टे करनी पड़े तो ये काम आ जाएगा। एक और लास्ट बार इस विलेज को देखा, और ये स्केलेटन पता नहीं अलविदा भी नहीं करने देता किसी को, रास्ते में आ गया। और फिर हमने ये लास्ट बार विलेज को देखा, एक बोन मिली इससे, इसका पता नहीं क्या काम है, और इससे ट्रेड अच्छी मिली नहीं, तो हमने बाय बाय किया इस विलेज को और चल दिए तलाश में किसी अच्छी चीज़ की। आगे डेजर्ट था तो सोचा था डेजर्ट टेम्पल मिल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। और ये एक और एरिया यहाँ पर मिली थी, भैंसों का हुआ कत्लेआम कती जहर तरीके से। अकेली अकेली भैंस को मार दिया था हमने, कुछ नहीं छोड़ा। यहाँ पर 4-5 भैंसें थी, सब मार दिए। और ये भैंस अपने साथियों की दुख में पता नहीं कैसे ऐसे घूमने लगी थी, पता नहीं ये क्या था। इसको हमने मारा, थोड़ा सा सामान मिला, खाने का चीज़ें मिली, और हम चले गए अगले रास्ते पर। और सामने हमें दिखा था एक विलेज, सोचा विलेज में कुछ और अच्छा मिलेगा, लेकिन ये भी विलेज पिछले वाले विलेज की तरह ऐसे ही निकला। ये विलेज को हमने देखा अच्छे से, ये यहाँ पर थी रवीन पता नहीं कैसी रवीन थी ये। मैंने सोचा था इसमें कुछ अच्छा सा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी अच्छा कुछ नहीं था। सारा जूम कर कर नज़दीक देखा, कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। यहाँ पर सब ऐसे ही था, ये पता नहीं कैसा फालतू चीज़ थी यहाँ पर। ये देखो जूम करके कुछ नहीं था यहाँ पर। मैंने पता नहीं इतना टाइम बर्बाद किया इसके आल दाले देखने में। और यहाँ पर चले गया मैं विलेज की खोज में। और ये आयरन गोलम, हेलो हाय आयरन गोलम। इसको पहले सोचा था इसका भी कत्लेआम करेंगे, लेकिन फिर दिमाग में आया कि क्या ज़रूरत है, हमारे पास इतनी तो आयरन है, इतनी आयरन केव से खोदी थी। और यहाँ पर रिस्पॉन पॉइंट सेट कर दिया। पता नहीं मरना है कि नहीं, किसको पता होता है कि हमने मरना है कि नहीं। और यहाँ पर ब्रेड मिल गए तो उठा लिए। और ये वीट पड़ी थी, पहले सोचा रहने देंगे, फिर सोचा कि क्यों ना इसे बाद में उठा लेंगे, वैसे भी हमें एमरल्ड चाहिए। और इनका वीट हमने इनको ही सोल्ड किया था, वो भी आगे देखेंगे। और ये कार्टोग्राफर पता नहीं क्या एम्प्टी मैप पहले मैं ख़रीदने की सोच रहा था, फिर सोचा भी आगे जाकर ख़रीदेंगे। और ये मैंने एक समझदारी वाला काम किया। इतनी हेबल की मुझे ज़रूरत तो है नहीं थी, ना मैं साथ में लेकर जा सकता था,
क्योंकि इतनी हमारी इन्वेंटरी में स्पेस नहीं होती, इसलिए हमने बनाया एक कंपोस्टर। 3 एमरल्ड हमारे पास थे और कंपोस्टर को हमने ट्रेडिंग करने के लिए यूज़ किया वीट की, ताकि थोड़ा सा रिच अमीरी सब गरीब साइड पर कर देंगे हम भी। धीरे धीरे और भी एपिसोड इसके आएंगे, जब तक आप ये एंजॉय करो। पहली वीडियो है और ये विलेजर नल्ला पहले तो जा रहा था, इसको नल्ला विलेजर देखकर हमने लगा दिया काम पर। और ये मैं ऊपर से वीट उठाकर वाटर बकेट छोटा सा क्लच किया, सारी वीट जितनी भी थी वहाँ पर मिली हमने सारी ट्रेड कर दी मैंने, कुछ नहीं छोड़ा। और ये पता नहीं ट्रेड के बाद में पता चला है बेल को कन्वर्ट ही नहीं किया, जितनी वीट मिली सब ख़त्म कर दी वहाँ से। और ये मैं थोड़ा सा आसपास विलेज में और एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा था। और ये भी विलेज वैसा ही था जैसा पिछले वाला था, कोई काम का नहीं, कुछ नहीं था इसमें। और सिर्फ एक चेस्ट इसमें से अच्छी थी जो आगे दिखेगी। और ये सैंड गिर गई, मैं बच गया, वरना मैं भी इसके साथ गिर सकता था, एक ही सैंड थी वैसे तो। और इसके अंदर चला गया, देखा कुछ नहीं था, पीछे एक चेस्ट थी लेफ्ट साइड में, और इसमें से 2-3 ब्रेड और 2-3 एमरल्ड मिले बस, और कुछ नहीं मिला यहाँ पर। तो आगे चला गया मैं और देखने की कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन सारा विलेज हमने छान मारा। यहाँ पर मैंने सोचा कि ये वेल कुछ अच्छा होगा, ये भी अच्छा नहीं था। और ये पूरा विलेज देखते हुए और ऐसे ही फिर पता नहीं ये बार बार प्लैंक्स क्यों उठ जाते थे। ऐसे ही रात होने लगी थी, शाम का टाइम हो गया था। और यहाँ पर मिले थे हमें बुक्स, और ये 2 कैक्टस पता नहीं यहाँ पर कैसे आए, मैंने तो रखे नहीं थे, कैसे टूटे हुए थे पता नहीं, ये विलेजरों ने तोड़े होंगे। और कैक्टस को प्लांट करने लगा, लेकिन ये प्लांट ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों, शायद ये मैट की वजह से या नहीं, मैंने फेंक दिया। और ये बुक्स उठा लें कि काम आ जाएंगी, आगे कभी इंचांटिंग टेबल भी बनाना पड़ेगा इन फ्यूचर में, हम और भी तरक्कियां करेंगे, सब करते हैं, हम भी करेंगे। और ये मैंने कुकिंग के लिए लगाई हुई थी आयरन, आप फर्नेसेस देख सकते हो। और ये आयरन गोलम हमारी रक्षा कर रहा था, इसलिए हमारे फर्नेसेस को कोई नहीं छू सकता था, क्योंकि हमने आयरन गोलम उसकी प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ था। और ये घर पता नहीं कैसा था, इसमें एक स्मोकर बड़ा था और ये आगे भैंसिए पड़े थे। सोचा चलो भैंसियों को आज़ाद कर दिया जाए, 2-3 भैंसिए थे यहाँ पर, इनको आज़ाद कर दिया, निकल जाएंगे खुद ही, पता नहीं। और ये आयरन हमारी सारी हो गई थी तो निकाल ली, और रात हो रही थी तो सोचा चलिए सो लिया जाए। और मैंने बेड की तलाश में हाल दला सब कुछ देख लिया, लेकिन ये ऐसा विलेज था इसमें एक बेड भी नहीं था अच्छा सा। ये देखो, ये बंद, ये भी बंद। और ये आगे वाला हाउस है, इसमें भी बेड नहीं है, पता नहीं विलेजर कहाँ पर सोते हैं, 2 हाउस सेम पता नहीं कैसा विलेज है। और फाइनली मुझे एक मिला जहाँ पर मुझे एक वीट मिली, और ये थोड़े से ब्रेड मिले थे, ब्रेड ही ब्रेड थे यहाँ पर, और मैंने इससे ट्रेड की और फाइनली इसे 20 वीट देकर सो गया। और यहाँ पर ये हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।